या दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप कुर्सी तोड़ रहे हैं, लोग का हालत खराब है। आज कई रातों से हम सोए नहीं है, क्या करें? हम जान दे दें यहीं पे, क्या आत्महत्या कर ले? क्या पैसा दीजिएगा? आप बोलते हैं लंदन में पैसा जमा किया था, यहाँ सारा इंडिया ब्रांच में पैसा जमा किया था, अब क्यों नहीं दीजिएगा पैसा? क्या विवाद है? उससे हमको क्या लेना देना? पैसा दिया है, पैसा चाहिए। पैसा दिया है ना आपको, तो पैसा चाहिए। कुछ नहीं करेगा। जमालपुर का कंपनी अलग ही चला रहा है। हम इनको बोलते थे कि सर पटना में दिक्कत चल रहा है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। वहाँ का कंपनी अलग है, ये हमको सिखा देते हैं। यहाँ के बॉस ही है, पटना का बॉस दूसरा को है, पटना का बॉस दूसरा को है ना। देखिए महिला जो है विगत कई सालों से परेशान है, 2-2 रुपया जोड़ करके इन्होंने लाखों रुपया जमा किया। आज जो है पैसे के कारण सारा इंडिया में जमा पैसे के कारण इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब फिर भी मैनेजर साहब बार बार दुत्कारते हैं, पेमेंट नहीं दिया जा रहा। ये महिला आखिर क्या करेगी जो अपना जिंदगी भर का कमाया हुआ धन सारा इंडिया में जमा करती है और यहाँ बार बार समय दिया जा रहा, भुगतान नहीं किया जा रहा, क्या करेगी? ये हालात है। मैनेजर पास पैसा है, काहे बोले थे कि स्टेट बैंक में 10 बरस में दुगना देता है, 5 बरस में देगा? पैसा दिए थे मैनेजर 50,000 नहीं क्यों करते हैं? इसलिए और लेटर दिलवाते हैं हमको, लेटर दिलवाते हैं। लेटर दिया गया है भुगतान के लिए लड़ाई लड़े, तो भुगतान के लिए लड़ाई लड़े जमाकर्ता के लिए संस्था के तरफ से हमको लेटर 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 दिया गया। देखिए 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 ये है, हमने पूरी में डीएम को भी आवेदन दिया था और उसको लेकर के कुछ नहीं किया जा रहा, लड़ाई लड़ी हो रही है। जब जमा करता हमारे साथ रहेगा, सब जमा करता साथ में नहीं है, वो नहीं आ रहे थे। आज जो है आज सैकड़ों जमा करता जो है आज जीने मरने की स्थिति में है। हम लोग हित में नहीं है, और मैनेजर जो है भुगतान करेगा, सहारा नहीं करेगा, आज तक नहीं किया जा रहा और अभी भी संस्था में चोर तरीके से पैसा लिया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। जिनका पैसा वो तो मांगवे करेगा, इसलिए शांति से रहिए, उसी में निकल रहा है और भुगतान होगा। 2 साल तो हो गया पेमेंट, 2 साल इससे पहले का भी है, इससे पहले का भी है, उससे पहले ना, इससे पहले का भी है। खाली आप लोग कन्वर्जन किए। अरे बोर्ड का पैसा कभी दिया पैसा आप नहीं दिए, हाउसिंग बोर्ड का पैसा दिया आप, एरिया बोर्ड का पैसा दिया आप आप हमेशा बोल रहे हैं कि पैसा भुगतान दिए, पैसा दिया आप, पैसा दिया कभी कुछ में कभी आप जो बोल रहा है कि भुगतान हुआ, पैसा मांगते थे, आप बोलते थे कन्वर्जन कराने। आप दिया नहीं लिया है, दिखा दो, हम रिकॉर्ड लेके आते हैं, हम रिकॉर्ड लेके आते हैं कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा। आप 2005 महीना 6 महीनों के अंदर, इससे पहले 2019 में आप क्या भुगतान लिया आपको दिखा देंगे। ठीक है, दिखाते हैं। हाँ दिखा देंगे। अच्छा, हम लोग तो 1 साल से पैसा घर रुपए बनाने के लिए बता तो दिए कि मेहनत करके सब थोड़ा दिन, कैसे मेरा घर हम रहेंगे, थोड़ा दिन थोड़ा दिन में हमको घर चाहिए, घर बना के दीजिए। क्या ये सब कर रहे हो? हम पैसा नहीं मांगेंगे, हमको घर चाहिए। जब यहाँ घटना घट रही है, आप रखिए ना भाई इसको, ये सब बंद कर। सहारा इंडिया में जो लाखों उपभोक्ताओं का जब पैसा फंसा हुआ है, जिसको लेकर आज उपभोक्ता से लेकर जो एजेंट है सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है अपने जमा पूंजी को लेकर। जो कस्टमर के पैसे को एजेंट जमा किए हैं, वो कस्टमर जब उनके आवास पर जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, तो उससे काफ़ी परेशान और हताश एजेंट भी हैं। कई एजेंट और उपभोक्ता आज जमालपुर शाखा, सहारा इंडिया के जमालपुर शाखा में आज विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। कई महिलाएँ भी हैं। क्या नाम हुआ आपका मैडम? अति सुंदर। मैडम क्या समस्या है? और हम लोग का समस्या है कि 2 साल से पैसा पूर गया है, करीब 1.5 लाख रुपया कि 2 लाख होगा, लेकिन क्लियर पैसा कभी नहीं सहारा किया। मैंने 20,000 हुआ तो 10,000 लीजिए, 10,000 फीस करिए, ऐसे लालच दे दे करके सब पैसा फंस गया है। अभी बहुत ज़रूरी है हम लोग का पैसा का, हम लोग परेशान है।
क्या उम्मीद लग रहा है सहारा इंडिया की तरफ से बार बार जो आश्वासन दिया जाता है, बार बार डेडलाइन दिया जाता है, बावजूद अब तक पैसे का भुगतान नहीं हो पाया, तो उम्मीदें जो आशाएं थी, क्या आशाएं अब टूटती नजर आ रही है? अब आशा हम लोग क्या करें सर, हम लोग तो अर्जेंट के बोलते हैं कि ये जल्दी करिए जल्दी करिए, लेकिन अर्जेंट क्या करेगा? वो लोग बोलता है आप लोग सब जाके तनी मिलिए, तो हम सब लोग अपना संगठन करें कि चलिए सब लोग मिलेंगे बोलेंगे। अभी तक कोई उम्मीद हम लोग का नहीं दिख रहा है सर, जब मिल जाएगा तब जानेंगे कि मिल गया पैसा। उम्मीद टूटता जा रहा है और जो हौसला है वो भी टूटता जा रहा है। क्या लग रहा है कि जो वायदे किए जा रहे हैं कार्यालय के द्वारा और कंपनी के द्वारा, क्या उन वायदों को कब तक पूरा हो सकता है, किया जा सकता है? हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला। हम लोग को घर बनाए कि मिलेगा, जनवरी में मिलने वाला था, पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग को घर अभी ऐसी है, कहाँ रहेंगे हम लोग? पैसा चाहिए हमको, इतना दिन से बहाना कर रहा है। अर्जेंट को हम क्या बोलेंगे? बार बार बोलते हैं तो बोलता मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा उसको हमको जवाब चाहिए। यहाँ जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। एजेंट है जी? नहीं, मैं जमा करता हूँ। हाँ। जिस तरह से एजेंट भी अब अभी बात दी है, कार्यालय की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा है, ना तो कंपनी की ओर से आश्वासन मिल रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद टूट रही है? उम्मीद तो टूट रही है, परेशानी ज़्यादा हो रहा है, एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं। हम लोग जी मुँह काट कर पैसा जमा किया और मैच्योरिटी पूरने के बाद नहीं मिला। मेरा डेथ क्लेम है, उस पर भी अभी हम दौड़ रहे हैं, नहीं पर नहीं मिल रहा है। 2 बरस से हम तबाह हो रहे हैं। कल दिन नॉमिनी को भी कुछ हो जाता है तो पेपर फिर हम कहाँ से लावेंगे? मैनेजर साहब इसका जवाब दे। क्या बिना पेपर का हमको रुपया देगी? प्रबंधक साहब की ओर से क्या आश्वासन, आज आप लोगों ने मुलाकात तो किया होगा, क्या आश्वासन मिला? ये 2 बरस से ये हम लोग को मीठा मीठा शब्दों से खुश कर रहे हैं कि 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, 2 महीने के बाद। समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेजर है या उन क्या है, नया समझ में नहीं आ रहा है। अब हिम्मत हार रहे हैं। आज हम लोगों को मालूम हुआ कि रुपया मिलने वाला है, तो हम लोग भी पेपर लेकर आए। देख लीजिए ये पेपर लेकर आए हैं कि पैसा हमको मिलेगा। ये यहाँ पर आए तो अब भूखल प्यासल बैठल है, पेट में कोई मैनेजर साहब 1 गिलास पानी भी लाकर नहीं दिए हैं कि मंगवा करके पिलावें पहले कस्टमर को। अपने ही पैसे के भुगतान को लेकर रात दिन चक्कर काटना पड़ता है, कार्यालय के शाखा का चक्कर काटना पड़ता है, फिर भी ना तो आश्वासन मिलता है, भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रभा कुमारी। क्या कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बार बार जो आते हैं? बहुत 2 साल से ये कह रही है कि 2 साल दे रहे हैं। इसके पहले भी कभी ये पूर्ण रूपेण भुगतान नहीं किया है। इसमें कर दीजिए, इससे इसमें कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन करता है, कभी नहीं। इसकी मंशा देने की है ही नहीं, कभी भी पूर्ण रूपेण नहीं देती है पैसा। और डेट पे डेट, बस डेट ही देती है। आज 1 महीना में दे देंगे, कल 2 महीना। आज भी जो मैनेजर साहब बोले तो बोले 1 महीना, फिर बोलते हैं ये साल के लास्ट में देंगे। कहाँ से देंगे? इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता मिल करके इन्हें बुलाया गया है। इसमें कुछ साथी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, वो घर में सोए हुए हैं, लेकिन जो साथी साथ दे रहे हैं, आज लगभग मैक्सिमम लोग जो है सहारा के कार्यकर्ता भी जो है। क्या सभी एजेंट को ऐसा लग रहा है कि सहारा कंपनी डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, भाग गई, अब ये पैसा नहीं देगी? बहुत सारे कार्यकर्ता को डर लग रहा है सच्चाई बताने में, जमाकर्ताओं को अपने सच्चाई बताने में कि आज का मौजूदा स्थिति क्या है। वो भी टालम टोल किया जा रहा है, वो भी बता रहा है, वो भी सही बात को नहीं बताया जा रहा कि आज जमाकर्ता का भुगतान। आपने कहां से इस बात की जानकारी प्राप्त किए हैं कि सहारा रुपया नहीं देगी? हमने अभी तक जो आंदोलन किया है, मैंने पूर्व में भी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले से मैं लगातार आंदोलन के रूप में जुड़ता रहा हूं और जुड़ रहा हूं। आगे चल के भी मेरा लड़ाई है दिल्ली तक। मैं दिल्ली को ये आंदोलन लेके जा रहा हूं। विगत जो है 4 अगस्त को मेरा दिल्ली का रिजर्वेशन है, 5 अगस्त से मेरा दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। इसमें सभी कार्यकर्ता भाइयों का सहयोग चाहिए हमको। ये लड़ाई मेरे अपनी लड़ाई नहीं है, मैं सभी जमाकर्ताओं के लिए लड़ रहा हूँ और मुझे जमाकर्ता का भी साथ चाहिए और कार्यकर्ता का भी साथ चाहिए। सर, आप मैनेजर में इस कंपनी के, आपके कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं वो क्या ये सही बोल रहे हैं कि सहारा कंपनी डूब चुकी है, भाग चुकी है और सभी निवेशकर्ताओं का पैसा जो है वह समाप्त हो चुका है? देखिए, ये सही बोल रहे हैं या गलत? आज के डेट में हमारे जमाकर्ता को इतनी विश्वास संस्था पर अभी है कि आज के डेट में अगर 2 साल से हम भुगतान नहीं करते
तो हम लोग को चलना फिरना मुश्किल हो जाता। नहीं, आपके कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या गलत? एक मिनट, यहाँ पर लगभग 500 कार्यकर्ता सक्रिय रूप में हैं और अभी वर्तमान में जो उपस्थिति हुई है 4-5-6 कार्यकर्ता छोड़ के बाकी सारे कार्यकर्ता नहीं आए। इसका मतलब है कि सभी कार्यकर्ता का सपोर्ट इसमें नहीं है कि हाँ ये चीज़ किया जाए। वो सबसे अवगत हैं कि जमाकर्ता का भुगतान होगा, निश्चित होगा, हर हाल में होगा। संस्था है, आज 2 साल से कंपनी झेल रही है। अगर मंशा गलत रहता कंपनी का तो अन्य कंपनी फ्लॉप होके बंद हो गई, ये भी बंद कर देती। लेकिन आज ना जमा हो रहा है ना या पेमेंट हो, उसके बावजूद ऑफिस एक्सपेंस करके कंपनी ऑफिस खोल के जमाकर्ता को समझाने के लिए, बुझाने की बात के लिए ऑफिस खोले हुई है। रुपये गया, अनबाइलेंस हो गया। अनबाइलेंस होने के बाद मार्केट में चला गया कि भुगतान नहीं हो रहा, जिसके चलते मार्केट से कलेक्शन भी बंद हो गया। इसके चलते परेशानी हुई। दूसरी बात, जो सहारा से भी विवाद लगभग 2012 से चल रहा है। 2008 से 2008 कहाँ आपके पास देखा गया? हम पढ़े हुए, आप बताइए अपना। 12 से है, 12 से जो हम लोग को हुआ ना, 12 से है। 2012 हाँ 12 से ही 12 से हुआ और ये लंबा चलते चला गया। ना सरकार का पहल हुआ, ना सेबी के द्वारा इसमें पहल हुआ कि जल्दी जल्दी इस केस को निदान किया जाए। हम लोग को इस ढंग से बुझा दिया गया कि हम आज के आप लोग जमाकर्ता जो आए हैं, आज हम लोग को माहौल बनाने के लिए, जमा करने के लिए आए हैं। आप लोग एक कोविड में आए हुए हैं भुगतान को लेकर। बहुत ही दुखद की बात है सहारा इंडिया के लिए। जहाँ तक बात है, विगत इस समय में जो हम लोग का आंदोलन से सेबी का घेराव हुआ, जगह जगह उसका प्रदर्शन हुआ, पूरा संज्ञान लिया गया। जितने भी राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा के सांसद थे, सबको ज्ञापन दिया गया कि सहारा से जो विवाद ये चल रहा है, इसको निदान सांसद में प्रश्न उठा के किया जाए। यानी टोटल सांसद को किया गया। यहाँ के लालसी को भी, हालांकि लालसी रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं लिए, लेकिन अन्य सांसद ने रिस्पॉन्स लिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक संसदीय दल का गठन हुआ। 10 संसदीय दल का गठन हुआ। उसमें सरकार का जो मंत्री है, जैसे राजनाथ जी हुए, क्या कहते हैं, वित्त मंत्री सीतारमन हुए, ये सब संसदीय दल का बैठक हुए और उसमें 10 की निर्णय लिया। और इस पर अंत में अभी रिजल्ट हाल फिलहाल में हुआ कि थोड़ा बहुत कोई भी संस्थान हल्का फल्का गलती हुआ, अप्रूव हो गया। उसके चलते 12 करोड़ का पेनल्टी इस पर किया गया कि 12 करोड़ पेनल्टी करके इस केस को निदान किया जाए। और उस केस को निदान करने के लिए टोटल सबकी प्रपोजल तैयार हो गया है और इस महीना के अंत तक में या 15 अगस्त के पहले ये सहारा से भी विवाद निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद क्या फायदा होगा आप लोग समझ। फायदा ये है, जितनी भी जमीन हमारे आप लोगों का पैसा लिया कंपनी, इसने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, यानी जमीन में 36,000 एकड़ जमीन पूरे इंडिया में है, सारा इंडिया। उसमें 10,000 एकड़ भी अगर कंपनी बेच देती है और 24,000 करोड़ लिक्विड कैश मनी सेबी के खाते में पड़ा हुआ, ये दोनों पैसा अगर हम लोग के पास आ जाएगा तो हम एक एक जमाकर्ता को बुला के जो पूर्व की स्थिति था भुगतान का हम करेंगे। अब निदान की ओर है, आप लोग बहुत स्वस्थ है। थोड़ा दिन और बात है, जुलाई अगस्त तक में केस का क्लियर हो जाएगा। 2 महीना 3 महीना मंथ के लिए जमीन वगैरह बेचने में, यानी इस साल के अंत तक में